हाँ, तो चैप्टर 2 के अपन आंकी क्वेश्चन कर रहे थे। आंकी क्वेश्चन में अपन लेते हैं 8वां क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे, अब 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे। तो 8वां देखें, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 2 धात्वीय पृष्ठ एक दूसरे के समांतर 0.05 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों पर समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश हैं। ठीक है, तो देखो 2 पृष्ठ रखे हैं ऐसे, अब की बार पृष्ठ बोला है ऐसा। ठीक है, ये 2 पृष्ठ रखें, एक दूसरे के समांतर रखें, इनके बीच की दूरी है d, और ये दूरी d का मान आपको दे रखा है 0.05 मीटर, और इनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल दे रखा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर दिया है। दोनों पर समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश हैं। दोनों पर समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश है। इस पे आवेश प्लस क्यू है मान लो, तो इस पे आवेश कितना है माइनस क्यू। समान परिमाण और विपरीत आवेश है। ठीक है, यदि दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान 55 वोल्ट पर मीटर है तो प्रत्येक पर आवेश कितना है। दोनों के बीच में यहाँ पे किसी बिंदु पर, इसको P बिंदु मान लें, तो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान दिया आपको 55 वोल्ट, है ना, 55। तो दोनों पर आवेश का मान ज्ञात करना है। तो कैसे हल करेंगे आप देखिए, बड़ा आसान होगा ये। तो देखो ये धातु के पृष्ठ हैं, पतले पृष्ठ हैं, ये धनावेशित है और ये कैसा है बताओ, ऋणावेशित है। ठीक है, तो देखो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है आपको। तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस धनावेशित पृष्ठ के कारण भी होगी और ऋणावेशित पृष्ठ के कारण भी होगी। अब देखो समझना, ये धातु के ही पृष्ठ हैं लेकिन ये पतले पृष्ठ हैं, यहाँ ऐसी कोई पट्टिका नहीं दी है, ये पतले पृष्ठ हैं। तो अगर पतला पृष्ठ माने तो ये एक अचालक पट्टिका की तरह व्यवहार करते हैं। अचालक पट्टिका में क्या होता है कि अचालक पट्टिका में जितना भी आवेश दिया जाता है वो पूरी पट्टिका में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और चालक पट्टिका यदि बहुत पतली ले लें, उसकी मोटाई है ही नहीं, तो भी आवेश एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। अगर मोटाई होती तब तो चालक के अंदर आवेश कितना होता है, 0 विद्युत क्षेत्र 0, लेकिन यहाँ मोटाई नहीं है, बिल्कुल पतला सा पृष्ठ है, तो चालक और अचालक पट्टिका एक समान व्यवहार दर्शाती है। ठीक है, समझ में आया आपकी। तो देखो ये अचालक पट्टिका की तरह व्यवहार करेगी। क्यों? क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, पतली है, अंदर खोखली नहीं है। अगर अंदर खोखली होती तो अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता, तब तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आता σ/ε0। लेकिन ये पृष्ठ है, पतला पृष्ठ है, अंदर खोखला नहीं है, अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, तो ये अचालक की तरह व्यवहार करेगा। तो ई का फॉर्मूला क्या होगा, σ/2ε0। तो इस एक पट्टिका के कारण इसके आसपास किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा, σ/2ε0। ठीक है, अब देखो इस पट्टिका के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो ये धनावेश है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर इधर होगी, और इस विद्युत क्षेत्र को मान लेते हैं E1। तो E1 का मान कितना हो गया, E1 अभी भी बताया σ/2ε0, समीकरण नंबर 1 हुआ है, σ/2ε0 समीकरण नंबर 1। बोलो कोई दिक्कत? क्योंकि आवेश समान है, क्षेत्रफल भी समान है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व भी क्या होगा बताओ, समान होगा। और दूसरी पट्टिका के कारण, तो दूसरी पट्टिका भी वही है, इस पर ऋणावेश एक समान रूप से वितरित है, तो इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं E2। तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, σ/2ε0। हालांकि ऋणावेशित है, पर ऋणावेश का चिन्ह कभी नहीं लगाते हैं, ऋणावेश से दिशा ज्ञात करेंगे। ठीक है, सदिश राशियों में आवेश का चिन्ह लेके नहीं चलते, उससे दिशा ज्ञात करते हैं। तो बताओ दूसरा जो विद्युत क्षेत्र है E2, P बिंदु पर दूसरा विद्युत क्षेत्र है E2 इस पट्टिका के कारण, तो इसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा होगी ऋणावेश की ओर, तो E2 की दिशा इधर होगी, इधर। समझ पा रहे हो, E1 जो है वो धनावेश के कारण है, धनावेश से दूर, और E2 जो है वो ऋणावेश के कारण है, तो ऋणावेश की ओर। बोलो कोई दिक्कत? तो ऋणावेश की ओर हो गया E1 प्लस E2। तो P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र दिया 55, तो P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो P बिंदु पर जो कुल विद्युत क्षेत्र हो गया आपके पास, वो कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो गया बताओ,
ये हो गया ई पी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र E1 प्लस E2, और ये अपन को दे रखा है पी बिंदु पर 55, और E1 कितना हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, और दूसरा वाला भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। ध्यान रखना है ये दोनों अचालक पट्टिका की तरह व्यवहार करेंगे कि बहुत पतली धातु की पट्टिका या धातु का पृष्ठ एक बहुत पतला, या फिर धातु का एक बहुत पतला पृष्ठ जो है जो अंदर से खोखला ना हो, वो अचालक पट्टिका की तरह व्यवहार करते हैं। तो अचालक पट्टिका का ही फॉर्मूला लगाया 55, इनको जोड़ो लघुत्तम लेके तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, 2 से 2 कट गया, कटा है नहीं, और 55 गुणा एप्सिलॉन नोट गुणा में आ गया सिग्मा, और सिग्मा की जगह लिख सकते हैं Q अपॉन ए, तो Q अपॉन ए बराबर 55 एप्सिलॉन नोट। अब इनके मान रख दें तो Q क्षेत्रफल तो 1 दे रखा है, और 55 गुणा एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट का मान आपको पता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। तो हो गया। आपसे ये तो पूछा था प्रत्येक पट्टिका पे आवेश कितना है, तो Q का मान आपके पास आ जाएगा। तो इस पे तो इतना धनावेश और इस पे उतना ही ऋणावेश। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर सकते हो। अगर आंसर में कोई गड़बड़ आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे। कुछ क्वेश्चंस का आंसर यहाँ मिसप्रिंट है, ठीक है। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर अपन लेते हैं 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की यदि अपन बात करें, देखो आप सभी क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 नहीं 9 बचा हुआ, अभी 9 लेते हैं। 9 देखो, एक 9 गुणा 10 की घात 5 ग्राम द्रव्यमान का कण एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत, समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व इतना है के ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है। मतलब एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत है, इसके ऊपर कोई एक कण रखा जाता है। इस कण का द्रव्यमान आपको दे रखा है 9 गुणा 10 की घात 5 ग्राम, और ग्राम को केजी में बदलें तो 1000 का भाग लगा देंगे, तो 9 गुणा 10 की घात 2 केजी, ये तो द्रव्यमान हो गया। और ये जो है, जो परत है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व दिया है सिग्मा, कितना दिया है 5 गुणा 10 की घात -5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके ऊपर इस कण को ऊपर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया है ना। कण पर कितना आवेश हो कि इसे स्वतंत्र छोड़ने पर यह नीचे ना गिरे। तो देखो ये पृष्ठ आवेश घनत्व धनात्मक दिया है, मतलब इस पे कैसा आवेश है, पट्टिका पे धनावेश। अब इस कण पे कितना आवेश हो कि ये कण नीचे ना गिरे, तो ये नीचे कब नहीं गिरेगा आप पता है, इसका द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के कारण एक बल लगेगा, भार बल mg, गुरुत्वाकर्षण बल या भार बल। तो ये भार बल इसको नीचे गिराएगा, लेकिन इसमें बोला है कि ये कण नीचे ना गिरे, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रह जाए। तो जिस स्थिति में उसी स्थिति में रह जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए कि नीचे की ओर जो ये बल लग रहा है इसकी विपरीत दिशा में एक और बल लग जाए इसी के बराबर, तो दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे, ये संतुलन अवस्था में आ जाएगा। तो एक बल ऊपर की ओर लगना चाहिए, तो मान ले एक बल ऊपर की ओर लग गया F, और ये जो बल लगता है ये बल कौन सा होगा, वैद्युत बल। मतलब अगर ये कण है तो इस पर कुछ आवेश होगा Q, तो देखो ये धनावेश है, और अगर इस पर भी धनावेश हो तो ये धनावेश इस धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, ऊपर की ओर लगाएगा, तो विद्युत बल लगाएगा F, लगाएगा नहीं। अब मान लें कि इस आवेशित पट्टिका के कारण ऊपर की ओर विद्युत क्षेत्र या इसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E है, तो उस E विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखा है, तो इस Q आवेश पे बल कितना लगेगा, F बराबर QE, F बराबर QE। ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि E विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखते हैं तो उस पर बल कितना लगेगा, F बराबर Q। ये फॉर्मूला पढ़ा था ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर F बटे Q, तो F बराबर QE। मतलब E विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखते हैं तो F बराबर QE, इतना बल लगेगा। तो इस पर ऊपर की ओर बल लगेगा F बराबर QE। और अगर ये बल mg और QE दोनों बराबर हो जाए विपरीत दिशा में, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे, तो ये साम्यावस्था में रहेगा। बोलो रहेगा या नहीं,
साम्यावस्था मतलब एक जगह स्थिर रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो साम्यावस्था में क्या होना चाहिए वो तो बाद की बात है, पहले इस पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र निकालें। तो यहाँ पे बोला है कि एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत है, ये क्षैतिज परत आपके सामने बिछा दी गई, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर, अब यहाँ फिर वही कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे ना तो आपको ये बोला है कि ये चालक है, ना ही ये बोला है कि अचालक है, तो ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है इसमें, ना तो कोई धातु लिखा है ना चालक लिखा है। तो ये अपन आंसर आने के बाद मैच करेंगे। तो एक बार अपन लेके चलते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, मतलब अपन चालक मान के चलते हैं कि चालक पट्टिका यहाँ रखी हुई है। तो चालक पट्टिका के कारण इसके आसपास विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, समीकरण नंबर 1। तो इतने विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखा है, तो इस पर विद्युत बल कितना लगेगा, F बराबर QE। तो F कितना आ जाएगा बताओ, F बराबर QE लगेगा। और साम्यावस्था में क्या होना चाहिए, संतुलन अवस्था या साम्यावस्था में क्या होना चाहिए बताओ, साम्यावस्था में ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित करेंगे, तो mg बराबर QE होगा या नहीं। तो E का मान रख देंगे यहाँ, तो mg बराबर Q और E का मान क्या रख देंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। अब ध्यान रखना है आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कण पर कितना आवेश होगा, Q का मान पूछा है, तो Q बराबर ये गुणा में आ जाएगा और ये भाग में आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नोट mg बटे सिग्मा आया है नहीं। अब इनके मान रख के देखते हैं, आंसर चेक करते हैं। 8.85 गुणा 10 की घात -12, m द्रव्यमान kg में लिखेंगे, 9 गुणा 10 की घात 2 मतलब 900 हो गया ये, और g का मान ले लेते हैं 10 और बटे में सिग्मा, सिग्मा दे रखा है आपको 5 गुणा 10 की घात -5। हल करें, Q बराबर देखो 10 की घात -5 से बच गया 10 की घात -7, और ये हो गई 3 घात, 1 और 2 कितनी हो गई 3 घात, इसमें करें 10 की घात -4, तो ये रह गया 8.85 गुणा 9 गुणा 10 की घात -4 और बटे में 5 का भाग लगा दो इसमें, तो 5 एकम 5 बचा 3 38, तो 5 सत्ते 35 बचा 3 5 सत्ते 35 और गुणा 9 गुणा 10 की घात -4। हल करें अब, 9 7 63, 9 7 63 और 6 69 और 9 एकम 9 और 6 15, 15.93 गुणा 10 की घात -4। अब आंसर यदि देखा जाए तो आंसर आ रहा है 3.12, तो ये गड़बड़ है। तो 3.12 आ रहा है, तो फिर क्या होना चाहिए कि ये पट्टिका कैसी होगी, अचालक पट्टिका होगी। तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट मतलब एक वर्ड और जोड़ लो कि एक समरूप आवेशित अचालक लंबी क्षैतिज परत, अचालक जोड़ना है, ठीक है। तो अचालक जोड़ लेंगे तो यहाँ पे अचालक के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, तो गुणा में भेजेंगे 2 गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 गुणा में आ जाएगा, और यहाँ भी 2 गुणा में आ जाएगा, और 15 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30.12, 2 तिया 6, 2 नाम 18 और 2 पंजे 10 और 1 11 3 आ गया ना, देखो 31.10 10 की घात -4, 1 पॉइंट इधर खिसका लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ आया आपके, तो ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है इनमें, यहाँ पे लिखना चाहिए था कि ये अचालक पट्टिका है, ठीक है। चालक और अचालक लिख के दे दें तो क्लियर हो जाता है, तो मिसप्रिंट है। बाकी एग्ज़ाम में ऐसी कोई मिसप्रिंट नहीं आती है, एग्ज़ाम में पेपर के टाइम सब क्लियर आएगा आपको। तो ये क्वेश्चन आपके समझ आया अच्छे से। अब आगे यदि बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की, तो इधर दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप सभी, पढ़ रहा हूँ मैं। एक XY तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत, लंबी समरूप आवेशित परत, इसमें भी चालक और अचालक नहीं बोला है, ठीक है। पर पृष्ठ आवेश घनत्व 5 गुणा 10 की घात 16 है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान दिया है 5 गुणा 10 की घात 16, है ना। एक 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप, त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है, जिसकी जेड अक्ष, जिसकी अक्ष
जेड अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है, से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई तल में स्थित एक लंबी समरूप आवेशित परत, देखो ये हो गई, ये हो गई ऐसी, ये एक परत दे रखी है, समरूप आवेशित परत एक्स वाई तल में, ये एक्स तल मान लें, वाई तल मान लें। तो एक लंबी समरूप आवेशित परत है, मान लें इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो इसके कारण इधर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई का फॉर्मूला लेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। आप अचानक ही मान के चलें, क्योंकि पिछले न्यूमेरिकल में भी यही लिखा हुआ था, क्या, समरूप आवेशित परत। परत का मतलब हो सकता है बहुत पतला हो तो वो चालक हो तो भी अचालक की तरह व्यवहार करेगा, या तो इस क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए अचालक हो, या मैंने अभी ये क्वेश्चन बताया था कि अगर वो परत बहुत पतली है तो पतली परत होने के कारण वो किसकी तरह व्यवहार करेगी, बताओ, अचालक की तरह व्यवहार करेगी। तो आप अचालक ही मान के चलें, बाकी क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए। बाकी ये भी ध्यान रखिए, अगर समरूप आवेशित परत दे दें तो परत बहुत पतली होती है, वो अचालक की तरह व्यवहार करेगी। तो ये एक्स वाई तल में ये परत है और ये अपना जेड अक्ष मान लेते हैं इधर। तो एक कोई आर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है जो जिसकी अक्ष जेड अक्ष से 60 डिग्री कोण बना रहा है। अब जैसे ये वृत्ताकार लूप है ये, तो इसकी अक्ष कौन सी होगी, इसकी अक्ष होगी इसके केंद्र से गुजरने वाली ये लंबवत रेखा, ये इसकी अक्ष होगी, ठीक है। तो अगर ये इसकी अक्ष होगी, ये वाली होगी या नहीं, तो ये वाली अक्ष जेड अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो मतलब इसकी स्थिति यहाँ पे क्या होनी चाहिए, तो मतलब ये ऐसे तिरछा रखा हुआ है, ये वृत्ताकार लूप रखा हुआ है, इसकी अक्ष जो है ये वाली अक्ष, ये जेड अक्ष से कितना कोण बनाती है बताओ, 60 डिग्री का बनाती है ना। तो आपसे बोला है कि इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, इस वृत्ताकार परत से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो कैसे निकालें, पहले ई का मान निकालते हैं। तो आवेशित परत, समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। अब फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ए, यही बताया था, डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो ई ए कॉस थीटा, और ई का मान तो अपन क्या रख देंगे बताओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल लेना है, ये वाला, इससे तो गुजरने वाला है विद्युत फ्लक्स, ये तो ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, और थीटा क्या होता है, थीटा ई व ए के मध्य कोण। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो किधर होगी, धनावेश के कारण इधर जेड अक्ष की दिशा में, ऊपर की ओर जेड अक्ष की दिशा में। तो ये जो दिशा है ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, जेड अक्ष की दिशा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पता करना है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की हो, तो ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो गई। तो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री, तो ई और ए के बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ थीटा की जगह कितना लिखेंगे, 60 डिग्री। अब आप हल कर सकते हो, सिग्मा का मान आपको दे ही रखा है, 5 × 10⁻16 हो जाएगा। 2 एप्सिलॉन नोट का मान पता है 8.85 × 10⁻12, पाई का मान पता है 3.14, और त्रिज्या आपको पता है 0.1 का स्क्वायर, और cos 60 का मान होता है 1/2। तो अगर आप इसे हल करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। बोलो मिलेगा या नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये 10वां न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। इसी प्रकार यदि अपन बात करें न्यूमेरिकल नंबर 11 की, तो न्यूमेरिकल नंबर 11 देखो ये थोड़ा सा बड़ा है ना। तो न्यूमेरिकल नंबर 11 समझना आप ध्यान से। 11वें में क्या बोला है, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 5 मिलीमीटर दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है। मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ये, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये दे रखी है d = 5 mm। तो इतनी दूरी से इस दिशा में दागा जाता है, और यहाँ पे एक अनंत विस्तार की चालक पट्टिका रखी है, अनंत विस्तार की चालक पट्टिका इसमें दिया है, देखो क्लियर, ये चालक पट्टिका रखी है यहाँ पे, इस जगह पे ऐसा मान ले। तो चालक पट्टिका की ओर दागा जाता है। तो देखो आप d का मान, दूरी दे रखी है 5 mm, मीटर में बदलेंगे तो 0.005,
1000 का भाग लगा देंगे ना। और इसकी ऊर्जा दे रखी है ई, कितनी ऊर्जा से, ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा, दागना मतलब गति कराना, तो गतिज ऊर्जा दे रखी है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, आगे पढ़ोगे फिजिक्स में बताएंगे, केमिस्ट्री में भी बहुत काम आता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक मात्रक है ऊर्जा का, तो इसको जूल में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा करते हैं तो ये जूल में आ जाता है। ध्यान रखना है, ऊर्जा का मात्रक छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसको जूल में बदले तो जूल में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा करते हैं। ये अपने चैप्टर नंबर 13 में आएगा, वहाँ काफ़ी सवाल हैं ऐसे, है ना। तो मैंने जूल में बदला, MKS पद्धति में करते हैं, तो इसकी गतिज ऊर्जा इतनी दे रखी है, इतनी ऊर्जा से दागा जाता है, तो गतिज ऊर्जा दे रखी है, तो गतिज ऊर्जा दी तो अपन वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो वेग कितना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 12mv², तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻16। अब 2 तो इधर गुणा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो आपको पता ही है कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻31, और v², और 2 इधर गुणा हो जाएगा, तो 2 इधर गुणा हो गया तो कितना हो गया बताओ, 16 दूने 32, 3.2 × 10⁻⁻16, 10 की घात ये भी कट जाएंगी, 9.1 भाग में आ जाएगा, तो b बराबर 3.2। अब देखो 10 की घात -16 से इसको काटो, तो 10 की घात -15 भाग में लाएंगे तो ऊपर जाके +15 हो जाएगी, और 9.1 भाग में आ जाएगा, और इसका लग जाएगा √, v² है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा √। तो ये समीकरण नंबर 1। ये इलेक्ट्रॉन का वेग पता लग गया। इसे आप प्रारंभिक वेग कह सकते हो, जब दागा जाता है, तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग हो गया ये u, तो आप इसको u से व्यक्त कर सकते हो, u प्रारंभिक वेग हो गया, ठीक है। इतने वेग से दागा जाता है, ठीक है। अब बोला है चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना कीजिए ताकि इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकराए। तो ये जो चालक प्लेट है, इस चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित, और अगर ये प्लेट से नहीं टकराता है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लेट पे भी कैसा आवेश है बताओ, ऋणावेश है। इस प्लेट पे भी कैसा आवेश है, ऋणावेश। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन प्लेट से नहीं टकरा रहा है तो मतलब ये प्लेट वाला ऋणावेश इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बताओ, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो प्रतिकर्षण के कारण इसके वेग में कमी होती जाएगी, ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगी तो इसके वेग में कमी होती जाएगी, और ये इससे ना टकराए तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन का प्लेट तक आते आते अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण के बल के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन दागा गया है, प्रतिकर्षण बल के कारण इसके वेग में कमी आएगी, और प्लेट तक पहुँचते पहुँचते इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। तो अंतिम वेग यदि इसका 0 हो जाएगा तो प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग हो जाएगा 0, हो जाएगा है, कोई दिक्कत, ठीक है। तभी तो ये इससे नहीं टकराएगा, तो अंतिम वेग 0 होगा। त्वरण की बात करें तो त्वरण कितना यहाँ लगेगा, तो त्वरण कैसे ज्ञात करें, देखो ये एक चालक पट्टिका है, तो चालक पट्टिका के कारण यहाँ पे कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस विद्युत क्षेत्र में कितना आवेश रखा हुआ है बताओ, ई आवेश रखा हुआ है। तो त्वरण ज्ञात करें, त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा चालक पट्टिका के कारण, विद्युत क्षेत्र σ/ε0, चालक दे रखा है इसमें, क्लियर। तो बल कितना लगेगा, कोई आवेश रख दें यहाँ चालक पट्टिका के आसपास, तो बल कितना लगेगा, बल F बराबर QE, ई विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखा हो तो QE को लगेगा है नहीं। तो यहाँ पे कौन सा आवेश रखा हुआ है, तो चालक पट्टिका के पास में कौन सा आवेश रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। तो चालक पट्टिका के पास में विद्युत क्षेत्र हो गया E, और आवेश कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, E, तो आवेश की जगह तो E लिख देंगे, और विद्युत क्षेत्र की जगह क्या लिख देंगे, σ/ε0, कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश E और E का मान हो गया चालक पट्टिका के कारण σ/ε0। और बल की जगह क्या लिख दें, Ma, तो Ma बराबर E σ/ε0। तो त्वरण ज्ञात करें, त्वरण कितना आ गया, E σ/μ/ε0। तो ये समीकरण नंबर 2 त्वरण आ गया। तो आपको कुछ चीज़ें पता लगी कि जो इलेक्ट्रॉन जो आवेशित पट्टिका की ओर दागा गया है उसका प्रारंभिक वेग पता है, और वो उससे ना टकराए इसके लिए अंतिम वेग क्या हो जाना चाहिए, 0, अंतिम वेग पता है, और कितने त्वरण से जा रहा है त्वरण पता है, E σ/ε0।
और आपको ये दूरी भी पता है, ये विस्थापन भी पता है कि यहाँ से प्लेट तक जाएगा तो कितना विस्थापन तय करेगा, 5 mm करेगा या नहीं। तो आपसे पूछा है कि प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होना चाहिए। तो प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान पूछा है। तो आगे हल करें, कैसे हल करेंगे, तो देखिए आप नए पेज पे, फिर से नए पेज पे देखेंगे आप कैसे हल करेंगे। तो गति का तीसरा समीकरण लगा दें, v² बराबर u। जहाँ भी त्वरण हो तो त्वरण के लिए, एक समान त्वरण के लिए गति के समीकरण लगाएं, v² बराबर u² और 2as। यहाँ ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन के वेग में कमी हो रही है, क्योंकि पट्टिका उसे प्रतिकर्षित हो रही कर रही है, तो प्रतिकर्षण के कारण वेग में कमी आ रही। वेग में कमी मतलब मंदन उत्पन्न हो रहा है, तो त्वरण ऋणात्मक होगा, तो माइनस में लेंगे। अब अंतिम वेग तो कितना है बताओ, 0। प्रारंभिक वेग को एक बार ऐसे लिख लो, पीछे से मान रख देंगे, पीछे ज्ञात किया है 2a। त्वरण अपन ने पता किया था, अभी कितना आया था, E सिग्मा बटे m एप्सिलॉन नोट। तो इस पेज पे वापस लिख देंगे E सिग्मा बटे m एप्सिलॉन नोट लिख दिया। और s क्या है, दूरी या विस्थापन, तो कितनी दूरी है, 5 mm। 5 mm मतलब 0.005, ठीक हो गया। अब देखो ये माइनस में, तो ये इधर पूरा प्लस में आ जाएगा, या u² को इधर माइनस में ले आओ, माइनस माइनस कट जाएगा। तो u² बराबर, ये देखो इसको 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा E सिग्मा बटे m एप्सिलॉन नोट, और 2 से गुणा करेंगे तो 0.01 हो जाएगा या नहीं। अब u² का मान रख दो, तो u² का मान देखो पीछे से, ये रहा u का मान दे रखा है अंडर रूट में, तो u² का रखेंगे यहाँ, तो दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो अंडर रूट हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3.2 बटे 9.1 गुणा 10 की घात 15। तो ये लिख दें यहाँ पे, तो u² का मान रख देंगे 3.2 बटे 9.1 गुणा 10 की घात 15। और E का मान पता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। और सिग्मा आपको दे रखा है, सिग्मा ज्ञात करना है, पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात करना है नहीं। और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31। एप्सिलॉन नोट पता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 और गुणा 0.01। क्या रह गया, सिग्मा। तो इन सबको इधर भेज के और सिग्मा का मान आप ज्ञात कर सकते हो, तो उन पे पृष्ठ आवेश घनत्व इतना होना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो आपका आता है 12वां, एक साबुन के बुलबुले के अंदर एवं बाहर दाब समान है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव T दे रखा है 0.04 न्यूटन पर मीटर, और बुलबुले का व्यास दे रखा है 4 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 सेमी, और मीटर में बदलें तो 0.02 मीटर। तो बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो बुलबुले पर आवेश का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या बताया था, आवेशित साबुन के बुलबुले पर आवेश। तो क्या फॉर्मूला आया था, डायरेक्ट लगा दो, Q बराबर 4πr², ऐसा ही कुछ था, और अंडर रूट ऑफ 8t एप्सिलॉन नोट अपॉन r, इनकी वैल्यू रख दो, Q का मान निकल के आ जाएगा। तो डायरेक्ट है 4 गुणा 3.14, त्रिज्या कितनी रखेंगे 0.02 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हल कर देंगे। 8t का मान दिया है 0.04, एप्सिलॉन नोट का मान आपको पता ही है, और r का मान हो जाएगा वही 0.02। हल करो तो आवेश आपको पता लग जाएगा। तो इसके साथ आपके चैप्टर 2 के आंकिक प्रश्न समाप्त होते हैं।